ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बेहद के पिता से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा के हम छात्र हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। आगे बाबा प्रश्न पूछते हैं कि रूहानी सरकार से इजाफा किन बच्चों को मिलता है। तो रूहानी जो सरकार है, जो परम पिता परमात्मा है, उनसे किन बच्चों को इजाफा मिलता है, उनके ऊपर उठते हैं। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सेवा का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी सरकार बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह ना सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितनी अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। बेहद के पिता से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई। बाकी जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे उससे इस लौकिक जन्म की लौकिक थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन ये जो पढ़ाई है ये अलौकिक संपदा देने वाला है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन परम पिता परमात्मा के छात्र हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। वो तो मैंने बाद की बात हुई कि पद पाएंगे होगा, लेकिन पहले सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि हम बाबा के पास जाएंगे, बाबा के निकट रहने का मौका मिलेगा। वो है लौकिक पढ़ाई, और ये है पारलौकिक पढ़ाई अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। ये तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए कि तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। ये बात निरंतर बार बार याद में आते रहे कि हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो खुशी अपने आप बढ़ेगा। शादी आदि में जाने में बहुत बच्चे भूल जाते हैं। कोई किसी लौकिक रिश्तेदारों के परिवार में जाते हैं, आते हैं, शादी का जो आयोजन होता है उसमें सब भूल जाते हैं। बाबा पढ़ाई कभी भूलनी नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए। वहां पर भी अपना ही नशा में रहना है, अपनी ही बातें दूसरों को बतानी है। दूसरों की अब हमें सुननी नहीं है, हमें अपनी बात बतानी है। हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं वो फिर जरूर ऊंच पद पाएंगे। यह राज और कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। सेवा करने का भी अक्ल होता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, सबका विभाग अलग अलग बटा हुआ है। स्लाइड बनाने वालों की भी, जो कंप्यूटर पे एक स्लाइड वीडियो की तरह स्लाइड बनाते हैं, एक तरह से बोले तो एक पेज, जो कॉपी में पेज होता है वैसे ही कंप्यूटर का स्लाइड बनाने वालों की भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो जो कोई भी प्रोजेक्टर पर चल सके। अब बाबा इसकी फिर छोटी मोटी तकनीकियों के बारे में बताने लग रहे हैं। पहले पहले स्लाइड हो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो वह समझ जाए कि परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं। उनसे वर्षा क्या मिलता है?
फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको यह सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। अभी तुम हो संगम पर, पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, ये अब याद आने लगा है। फिर राज्य गवाया, फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। सृष्टि चक्र में हमने अपना राज्य गवा दिया। बाकी यह राजाई आदि लेते, वह सब हद की बातें हैं। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई श्रीमत पर। तुम 5000 वर्ष श्रीमत पर तुम 5 विकारी रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो नाटक में हार जीत का किरदार है, कभी हारना कभी जीतना। हर 5000 वर्ष के बाद यह नाटक का चक्र फिरता रहता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो निर्देश मिले उसी अनुसार से चलना है। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो समझ रहे हैं बाबा, लेकिन हम किसी को समझा नहीं पा रहे। तो ये तो ऐसे हुआ जैसे समझा नहीं है। बाबा कहते हैं जब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, पूरा अंतिम आधारभूत छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों को पूरा असली में अपने बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं होगा, तब ही दूसरों को समझा नहीं पाएंगे। जब अपना बुद्धि स्पष्ट होगा, बिल्कुल शीशे की तरह, कंचन जल की तरह पूरा स्पष्ट होने लगेगी बातें, तब आसानी से सहजता से दूसरों को समझा पाएंगे। अगर ये कहते हैं कि हम समझ गए समझा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी ही बुद्धि में स्पष्ट बात नहीं हुई, बातें स्पष्ट नहीं है, बुद्धि में समझ में आया नहीं है, बुद्धि में बात बैठी नहीं है। आगे बाबा कहते हैं कि जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। अब समझने में ही कमी है तो फिर पद भी कमी मिलेगा। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता ही रहे। सुदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरों को अगर आप समान नहीं बनाया तो सेवा योग्य नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर जो है, शिक्षक बहुत मेहनत करती हैं, तब तो इजाफा मिलता है। जो शिक्षक बनते हैं, जो दीदी लोग होती हैं, उन लोग बहुत मेहनत करती हैं, तब तो उनका पद ऊंचा होगा ना। तुमको तो बहुत बड़ी सरकार से इजाफा मिलता है। सेवा का सबूत निकालना है, गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है, एक ही कक्षा है लेकिन सबकी पढ़ाई अलग अलग हो जाती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे, ये बात दोहराते रहना है। विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे, वहीं फिर बनाएंगे। नाटक मदद करते हैं, वहां तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। यहाँ थोड़े ही इतने बड़े महल सोने चांदी के आदि के हैं। वहां तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल, हीरे जवाहरात भी पत्थर की, जैसे अभी हम मार्बल ग्रेनाइट बिछाते हैं ना, वैसा होगा। तो भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं, तो सतयुग आदि में क्या होता होगा। जब अभी इतना भक्ति में बड़े बड़े मंदिरों में देखते हैं इतना इतना सोना है, इतना पैसा होता है, तो उस स्वर्ग में जब होंगे तब कितना होगा। भल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। बाबा को याद है कि एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूं, उसके लिए नए जेवर बनाने। उस समय तो बहुत सस्ताई थी, तो सतयुग में क्या होगा। भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट कर ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है। यह पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो।
जो लौकिक पढ़ाई है उसके साथ ये अध्यात्म की बातें भी सिखाते रहनी है। शिव बाबा को याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग के रचयिता हैं। तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर कहां गया? हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग का मालिके बना देते हैं। उसके बारे में बताते क्या है? बाबा कहते हैं कि हम तुमको बताते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बताते क्या है? तुमको दे देते। वही बाबा कह रहे हैं, मालिक ही बना देंगे। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत थोड़ी करनी। फालतू बातों में समय बर्बाद नहीं करना, बस उधर से समय बचाएंगे ना, इधर समय मिलने लगेगा। गफलत करने से बहुत पछताएंगे। बाबा धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं। अभी तो सबका विनाश होना है, अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं। अब तो नित्य दिन का ये एक दिनचर्या हो गया है। यह कुछ नहीं है, ये तो फिर भी कुछ नहीं है। अभी करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा। सब जल कर खत्म हो जाने हैं, कब्रिस्तान बनना है, तब फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल है, खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। इस समय सब आत्माएं कोई न कोई रूप में है। कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है, सब मरे पड़े हैं। इस बात को बहुत स्पष्टता से समझने की है कि सब मरे पड़े हैं, सब कब्र दाखिल हैं, खत्म होने वाले हैं। इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है एक के साथ। आखिरीन में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बाबा को याद करना है बस। तुम समझते हो हम यह पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाबा द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में ना आए तो शरीर जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा में अपना अपना किरदार नूंधा हुआ है। हर एक की एक्ट अपनी अपनी है, हर एक का किरदार जो है वो अपना अपना है। नाटक विस्मय आदि है, आश्चर्यजनक है, इसको कुदरत कहा जाता है। कल भी बाबा ने कुदरत बताया था। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना किरदार नूंधा हुआ है। ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह सर्वोच्च परमपिता परमात्मा बैठ करके तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं। ये भी नाटक बना हुआ है। जो नाटक में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। भल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य जानते नहीं है कि ये अनादि है। तुम तो सब कुछ जानते हो। जो कुछ होता है एक क्षण के बाद वह पास्ट हो जाएगा, वो बीत जाएगा। तो जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो वो नाटक में था। आज फिर बाबा इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो बीत गया वो नाटक में था। बाबा ने समझाया है कि सतयुग से लेकर क्या क्या किरदार हुआ है, क्या क्या पार्ट चला है। यह बातें दुनिया नहीं जानती। बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको दे रहा हूं, तुमको भी आप समान बनाता हूं। ये तो जानते हो कि सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। तो अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बन ना सके। पवित्र बनने का और पवित्रता का
ऊर्जा फैलाने का सौभाग्य सिर्फ हम बच्चों को ही बाबा देते हैं। और इस पवित्रता के गुण में कभी भी कहीं भी थोड़ी भी दरार नहीं आनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, अब बाबा की श्रीमत पर चल, दैवी गुण धारण करने। जब पवित्रता का आधार पूरा पक्का हो जाएगा तब दैवी गुण की इमारत ऊपर उठेगी। बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कछुआ कड़वा बोल ना सके, सब पर हमें रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो, भगवान वाच मन मना भव। उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई। तुम अभी समझते हो कि भगवान वाच अशरीरी बनो। देह के सब धर्म, मैं मुसलमान हूं, मैं पारसी हूं, ये सब छोड़ दो। ये कौन कहते हैं? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती हैं कि बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्माण धाम जाने वाले हैं, 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए। भगवान सबका एक है, श्री कृष्ण तो हो न सके। अब बाबा कहते हैं कि देह के सभी धर्म त्याग, मामेकम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ किरदार निभाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बेगर है, सभी की पुरानी जूती है। क्राइस्ट ने भी फिर जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी तो अंतिम जन्म में होगा। इन मैनेजर्स को भी बाबा ही आकर जगाते हैं। ये जो मैनेजर्स हैं ये भी सोए हुए थे, उनको भी बाबा ही जगाते हैं। तो पतितों को पावन बनाने वाले एक पिता ही। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर ये भी मानेंगे, बाद में मानेंगे, अभी नहीं मान रहे। आवाज निकलेगा कि बाबा आए हुए हैं। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना, वो जो महाभारत की लड़ाई उसमें तो भगवान का भी नाम है, परंतु नाम बदली कर दिया है। विनाश और स्थापना ये तो भगवान का ही काम है। बाबा ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आइए, आकर वैकुंठ के द्वार खोलिए। तुम्हारे द्वारा बाबा आकर द्वार खोलते हैं। बाबा हम ही से तो दरवाजा खुलवाते हैं। एक होता है ना, घर का मालिक ने आदेश दिया कि दरवाजा खोलो, तो खोलते तो जो होते हैं निमित्त बनते हैं, जो मतलब कर्मचारी होते हैं, वही एक्चुअली दरवाजा खोलते हैं। तो हमें ये सुअवसर मिला है कि बाबा के आदेश अनुसार हम वो निमित्त बन रहे हैं जो स्वर्ग का द्वार खोले। बाबा हम कह रहे हैं कि बाबा ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो, तुम्हारे द्वारा ही बाबा आकर द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाबा बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है। दुख धाम का विनाश होना है, इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी बातें विस्तार से बुद्धि में हैं, तभी उसका व्याख्यान कर पाएंगे। मन मना भव मध्याजी भव, इनमें सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा ज्ञानवान है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी में अपने पास रखता हूं। बाबा कहते हैं सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूं, बाकी ज्ञान की बातें सारी कुछ तुमको बताते जाता हूं। तो दिव्य दृष्टि जो ज्ञान में ऊपर उठेंगे, जो जिनको पुरुषार्थ अच्छा होगा, बाबा उनको वो दिव्य दृष्टि देते हैं, वो बाबा को
महसूस करते हैं, बाबा के सम्मुख आते हैं। इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक भी बनाते हैं। मैं नहीं बनता हूं, बाबा कह रहे हैं कि वो मालिक नहीं बनते हैं, हमें मालिक बना देते हैं। ये फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का किरदार भी तुम्हारे काम में आता है। भावना के भूगरे चने दे देते हैं। भावना के मतलब जो भावना उठती है ना, उसके लिए बाबा थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। बाबा ने समझाया है जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। कितना फर्क है ना। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा, भक्ति मार्ग में मिलते हैं भूगरे। मतलब आपकी भावना बहुत है तो थोड़ा सा बाबा चना दे देते हैं, मिलते हैं चने। ज्ञान में मिलते हैं हीरे। जब ज्ञान में आएंगे तब असली हीरे मिलने लगेंगे। जब तक भक्ति में रहेंगे बाबा थोड़ा थोड़ा चना देते रहेंगे। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। जगत अम्बा के पास सब आशाएं ले आते हैं। जगत अम्बा के पास आते हैं तो हर आशा पूरी करने की उम्मीद लेकर आते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को, तुम कितने निराले बन गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, तुम नाटक के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बुद्धि में आ गया है तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कद्र होना चाहिए। यह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। मिलता क्या है? भूगरे चने मिलते हैं। ये पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं, चने नहीं मिलते। चने मिलते हैं भक्ति में। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है, नहीं पढ़ते हो तो इसमें शिक्षक क्या करेंगे। और इसमें बाबा कहते हैं कि कृपा की तो बात ही नहीं। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से, ज्ञान से तुम कितना ऊंचा बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। ज्ञान की नदी में गोते लगाएंगे तो सद्गति होगी। बच्चों को समझाते हैं कि युक्तियां मिलती रहती हैं। नाटक की योजना अनुसार जो कल्प पहले समझाया वही समझाते रहते हैं। बच्चे भी क्रमशः आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की बुद्धि होनी ही है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। जो कोई आए उनको कुछ ना कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि करनी है। यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है, वहां मुरली बजती है। मधुबन की तो खैर बात ही निराली है। बाबा कहते हैं वहां जितना होगा उतना और तो कहीं नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मन में बाबा को याद करते रहेंगे तो वो भी हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि पढ़ाई का बहुत कद्र रखना है। बाबा से कृपा आदि नहीं मांगनी है। ज्ञान और योग बल जमा करना है। रहम दिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा
जरूर करनी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा आज कहते हैं कि विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाबा के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की मंच बन जाते हैं। जो शेषनाग पर चढ़ के नाचते हैं वो मंच बन जाता है। वो विकारों रूपी सांप है जो पैर के नीचे आ जाता है। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की मंच बन जाते हैं। ये अधीनता की निशानी दिखाई है। स्थिति ही मंच है। मन की स्थिति ही इतनी ऊंची है, इतनी श्रेष्ठ है कि वो विकारों के ऊपर सज जाती है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। और आगे मुरली का स्लोगन है, उपदेश है आज का कि पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। जीते जी मरने का स्पष्ट मतलब यही है कि पुराने संसार और संस्कार, मुख्यतः पुराने संस्कारों को पूरी तरह से त्याग देना, पूरी तरह से उसका समाप्त कर देना, वही हुआ जीते जी मर जाना। क्योंकि वो ये जो ब्राह्मण जन्म मिले वो नया हो, पूरी तरह से अलग। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम